नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। 3 नए कानून हमारे देश में लागू हो गए हैं, लेकिन जब ये कानून बिल के रूप में आया और ये बिल महामहिम राष्ट्रपति ने पास कर दिया और ये कानून बन गया, तभी से लेके कई सारी PIL वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल हुई थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी PIL को रद्द कर दिया। अब हालिया जो घटना हुई है इन कानूनों के लागू होने से पहले, भारत की कई सारी स्टेट की जो बार एसोसिएशन से बार काउंसिल है, उन्होंने इन तीनों कानूनों का विरोध करने के लिए कहा था। और ये था कि जिस दिन ये लागू 1 जुलाई को उन सभी बार काउंसिल ने ये कहा था कि इसका विरोध दिवस मनाया जाएगा या विरोध किया जाएगा। लेकिन जब ये मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष गया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं उन सबको एक लेटर जारी किया कि भाई देखिए, जो 3 नए कानून आ रहे हैं, आपको अगर उसमें कोई दिक्कत लग रही, कोई समस्या लग रही है उनके सेक्शंस में या कहीं भी कोई समस्या आपको लग रही है तो आप हमें बताइए, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आप बताइए कि हमको इस वाले कानून में इस जगह पे समस्या है। तो हम उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके यूनियन होम मिनिस्ट्री और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री से हम बात करेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप लोग जो है इन 3 नए कानूनों का विरोध न कीजिए और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न कीजिए जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो। हाँ, जो समस्याएं हैं उसके लिए समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जो वेस्ट बंगाल बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल है, वेस्ट बंगाल बार काउंसिल, उन्होंने 1 जुलाई को यानी कि इस दिवस को ब्लैक डे के रूप में मनाया और पूरे वेस्ट बंगाल में हड़ताल रही, अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य नहीं किया गया। तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अब इन 3 नए कानूनों के विरोध में देश के बड़े जाने माने वकील भी खड़े हो गए, जैसे कि बात करें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंह और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना। उन्होंने भी पत्र लिखा था कि भाई इन कानूनों को अभी लागू न किया जाए। देखिए, मेन इसका जो विरोध किया जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका विरोध करने का मकसद ये है कि भाई जब ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया तो उस समय पार्लियामेंट पे एक अटैक हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा हुआ और उसमें 100 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था पार्लियामेंट से। और उसी बीच ये जो 3 नए कानून हैं इनके बिलों को पास कर दिया गया। तो जो राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि उनको संसद से निष्कासित कर दिया गया था, उनके समक्ष इन कानूनों को रखा नहीं गया, इन कानूनों पर बहस नहीं हुई और सरकार ने इसको पास कर दिया। तो मेन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका विरोध करने का मकसद ये है कि इन कानूनों को फिर से संसद में रखा जाए और फिर से इस पर बहस हो। लेकिन सरकार ने कमर कस ली थी कि नहीं भाई, इन 3 कानूनों को लागू करना है। अब देखिए, ये कानून लागू हो गए हैं हमारे देश में। अब इसमें चूँकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्वयं ये बात कही है कि भाई जिसको भी समस्या है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताए और वो स्वयं बात करेंगे। देखिए, जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में ही आते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल जो भी हैं उनको अपनी समस्या अगर बतानी होगी तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताएं, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है। तो समस्या जहाँ भी है उसका समाधान भी है। अब चूँकि अगर ये बात सामने आई है, जितने भी लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अपनी अपनी समस्याएं बताएं, तभी जाके उसका निष्कर्ष निकलेगा। इस तरह से हड़ताल करके न्यायिक कार्य को रोक करके कानूनों का विरोध करना उचित नहीं है। नए युग में प्रवेश कर गए हैं, नया भारत है, नया कानून है, थोड़ी बहुत दिक्कतें सबके सामने आएंगी, चाहे वो एक अधिवक्ता हो, चाहे वो एक जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो। दर्शकों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इन 3 नए कानूनों को लेकर आपके मन में कोई संशय है, कोई विचार उत्पन्न हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट के माध्यम से उन सारी समस्याओं को पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे।